ट्रैक बैलास्ट पार्ट 5 मेथड ऑफ सीव एनालिसिस। सीव विश्लेषण की विधि। नंबर 1 ए चौकोर जाली वाली छलनी का आकार लंबाई बराबर 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 70 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। विभिन्न छलनियों के छिद्रों में अनुमोदित छूट 65 mm की जाली के लिए प्लस माइनस 1.5 mm, 40 mm की जाली के लिए प्लस माइनस 1.5 mm तथा 20 mm की जाली के लिए प्लस माइनस 1 mm होती है। बी सीव विश्लेषण करते समय सीव को सीधा रखना चाहिए। सी सीव को क्षैतिज रखना चाहिए तथा जोर से हिलाना चाहिए तथा सीव पर बची गिट्टी को हाथ से दबाकर ओपनिंग से नहीं निकालना चाहिए। डी सीव से पास होने वाली गिट्टी का प्रतिशत गिट्टी के भार के रूप में आकलन करना चाहिए। मेथड ऑफ बैलास्ट मेजरमेंट। गिट्टी मापन विधि। नंबर 1 स्टैक मेजरमेंट। चट्टे साफ, समतल तथा अच्छी जल निकासी वाली ज़मीन पर लगाने चाहिए। बी चट्टे की ऊंचाई मैदानी क्षेत्र में 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में चट्टे की ऊंचाई 0.5 मीटर तक हो सकती है। सी चट्टे की ऊपरी सतह समतल तथा चौड़ाई 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। डी चट्टे के किनारे का ढाल 1.5/1 से फ्लैटर नहीं होना चाहिए। ई एक चट्टे में गिट्टी की मात्रा मैदानी क्षेत्र के लिए 30 क्यूबिक मीटर तथा पहाड़ी क्षेत्र में 15 क्यूबिक मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। वैगन मेजरमेंट। सीधे डिब्बों के आपूर्ति के लिए डिब्बों के अंदर लगातार सफ़ेद लाइन मार्क की जानी चाहिए तथा सभी चारों भुजाओं के बीच में टाई बार के टुकड़े वेल्ड कर देने चाहिए। बी डिब्बे में भरी जाने वाली गिट्टी की मात्रा घन मीटर में डिब्बे के दोनों तरफ बाहर की ओर लिखी होनी चाहिए। सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग। बैलास्ट का नमूनाकरण एवं परीक्षण। नंबर 1 टेंडर स्वीकृत होने पर ठेकेदार के द्वारा सील्ड जार में 3 नमूने जमा किए जाते हैं। एक नमूना मंडल अभियंता या डिप्टी मुख्य अभियंता निर्माण, दूसरा नमूना सहायक मंडल अभियंता तथा तीसरा नमूना वरिष्ठ खंड अभियंता रेल पथ के कार्यालय में रखा जाता है। ये नमूने आपूर्ति में एक समानता निर्धारित करने के लिए होते हैं। क्षेत्र में आपूर्ति को स्वीकार के लिए आकार, ग्रेडेशन, रूप तथा भौतिक गुणों को मानदंड माना जाता है। बाकी नमूनों को टेंडर फाइनल होने के बाद समाप्त कर दिया जाता है। 2 एक समान गुणवत्ता की आपूर्ति हेतु सैम्पलिंग, परीक्षण तथा स्वीकार हेतु निम्नलिखित नॉर्म्स का पालन किया जाता है। ए प्रथम 100 क्यूबिक मीटर आपूर्ति के बाद निम्नलिखित परीक्षण किए जाते हैं। साइज का परीक्षण, ग्रेडेशन, घर्षण मान, इम्पैक्ट वैल्यू, जल अवशोषण। गिट्टी को उपरोक्त परीक्षण में सफल पाए जाने पर ही आगे आपूर्ति ली जाती है। यदि गिट्टी उपरोक्त परीक्षणों में असफल पाई जाती है तो रेलवे जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधानों के आधार पर टेंडर को निरस्त करने का स्वतंत्र अधिकार रखती है। सबसीक्वेंट टेस्ट्स। आगे की परीक्षण निम्नानुसार किए जाते हैं। ए आकार तथा ग्रेडेशन का परीक्षण। परीक्षण की आवृत्ति 100 क्यूबिक मीटर से कम आयतन के चट्टे के लिए प्रत्येक चट्टे से एक नमूना लिया जाता है। सैंपल का आकार
0.027 क्यूबिक मीटर का होता है। बी 100 क्यूबिक मीटर से अधिक आयतन के चट्टों के लिए प्रत्येक चट्टे से नमूने लिए जाते हैं। सैंपल का आकार प्रत्येक 100 क्यूबिक मीटर में के लिए अथवा उसके अंश के लिए नमूना लिया जाता है जिसका आकार 0.027 क्यूबिक मीटर होता है। बी घिसाव मान, इम्पैक्ट वैल्यू, फ्लैकीनेस इंडेक्स तथा जल अवशोषण के लिए परीक्षण। प्रत्येक 2000 क्यूबिक मीटर के लिए एक नमूना लिया जाता है। नमूने का आकार 45 केजी होता है। नोट: वैगन आपूर्ति के लिए प्रत्येक वैगन से 0.027 क्यूबिक मीटर का नमूना लिया जाता है। नोट: नमूना बक्से की माप 0.3 मीटर गुणे 0.3 मीटर गुणे 0.3 मीटर का घनाकार लकड़ी का बक्सा इस्तेमाल किया जाता है। चट्टे के अलग अलग से एकत्रित किए जाते हैं। 2. ये सभी परीक्षण आपूर्ति की गुणवत्ता कायम रखने के लिए किए जाते हैं। 3. यदि नमूने निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं पाए जाते हैं तो आपूर्ति को सुधारात्मक कार्रवाई तक रोक दिया जाता है तथा आपूर्ति निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार सुनिश्चित की जाती है। 4. यदि आपूर्ति के दौरान गिट्टी अनुमोदित नमूनों से अलग यानी बदली हुई पाई जाती है तो कन्फर्मेशन के लिए पुनः परीक्षण किए जाते हैं। बदली गई आपूर्ति के नमूनों को भविष्य में चेक हेतु सुरक्षित रखा जाता है। नए 3 नमूने सील्ड जार में संयुक्त हस्ताक्षर के बाद DN, AN तथा SSEPA के कार्यालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। ठेका दिया जाने के बाद सभी परीक्षण रेलवे के खर्च पर किए जाते हैं। थैंक यू।